सिया और आर्यन के रिश्ते ने अब ऐसी दिशा ले ली थी जहां उनका प्यार समाज, परिवार और स्कूल की सीमाओं से टकरा रहा था। दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की कसम खाई थी, लेकिन अब उन्हें बाहरी दुनिया के सवालों और चुनौतियों का सामना करना था। स्कूल में अब टीचर्स की नजरें उन पर और सख्त हो गई थीं। एक दिन प्रिंसिपल ने सिया और आर्यन को ऑफिस में बुलाया। तुम दोनों की दोस्ती के बारे में स्कूल में कई शिकायतें आ रही हैं। यह तुम्हारी पढ़ाई और स्कूल की छवि को प्रभावित कर सकता है, प्रिंसिपल ने कहा। आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम अपनी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने देंगे। हमारी दोस्ती किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। प्रिंसिपल ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, अगर यह दोबारा हुआ तो हमें कड़े कदम उठाने होंगे। घर पर भी सिया के लिए हालात कठिन होते जा रहे थे। उसके माता पिता और भाई लगातार उसे इस रिश्ते से दूर रहने के लिए कह रहे थे। एक रात उसके पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हारी पढ़ाई और भविष्य ज्यादा जरूरी है। इस उम्र में ये सब चीजें तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। सिया ने धीरे से कहा, पापा, मैं समझती हूं, लेकिन मैं आर्यन के साथ सिर्फ खुश हूं। उसके पिता ने सख्त स्वर में कहा, खुशी हमेशा सही नहीं होती, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। दूसरी ओर आर्यन के माता पिता को भी अब स्कूल से शिकायतें मिलने लगी थीं। उसके पिता ने उससे कहा, तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये दोस्ती तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। आर्यन ने जवाब दिया, पढ़ाई मेरी प्राथमिकता है, लेकिन मैं सिया को छोड़ नहीं सकता। यह सुनकर उसके माता पिता चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। इन सब के बावजूद आर्यन और सिया ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन सिया ने आर्यन से कहा, क्या हम गलत हैं? आर्यन ने उसके हाथ पकड़कर कहा, हम गलत नहीं हैं, लेकिन हमें यह साबित करना होगा कि हमारा प्यार हमारी पढ़ाई और भविष्य को खराब नहीं करेगा। यह सुनकर सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दोनों ने तय किया कि वे पहले अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देंगे। सिया ने अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और आर्यन ने भी खुद को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित किया। उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों ने स्कूल की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए। यह देखकर टीचर्स और उनके परिवार का दृष्टिकोण थोड़ा बदलने लगा। नेहा, जो हमेशा सिया के साथ खड़ी रही थी, ने कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि प्यार और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर सिया और आर्यन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। हालांकि समाज के कुछ लोग अब भी उनके रिश्ते को गलत समझते थे। एक दिन स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने उनके रिश्ते पर टिप्पणी की। आर्यन ने सामने आकर कहा, प्यार गलत नहीं होता, लेकिन इसे साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनकी इस बात ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिया और आर्यन ने यह साबित कर दिया कि प्यार और जिम्मेदारी में संतुलन बनाया जा सकता है। लेकिन क्या उनका रिश्ता इन चुनौतियों को पूरी तरह पार कर पाए? सिया और आर्यन का रिश्ता अब पहले से मजबूत हो चुका था। उन्होंने परिवार, स्कूल और समाज के दबावों के बीच अपने प्यार को बचाए रखा। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उनके रिश्ते को असली परीक्षा के द्वार से गुजारेगी। स्कूल में नए सत्र की शुरुआत हुई और क्लास में एक नई लड़की, रिया, का एडमिशन हुआ। रिया खूबसूरत, स्मार्ट और बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह जल्दी ही पूरे क्लास की पसंदीदा बन गई। रिया ने आर्यन से दोस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी। तुम क्लास के सबसे इंटेलिजेंट लड़के लगते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने जवाब दिया, धन्यवाद। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। यह सुनकर रिया ने और करीब आने की कोशिश शुरू कर दी। सिया ने महसूस किया कि रिया जानबूझकर आर्यन के करीब आ रही है। उसने नेहा से कहा, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे वह हमारे बीच आना चाहती है। नेहा ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें आर्यन पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम्हारा रिश्ता सच्चा है तो कोई तुम्हारे बीच नहीं आ सकता। रिया ने धीरे धीरे आर्यन को यह महसूस कराना शुरू किया कि सिया उसके लायक नहीं है। तुम इतने होशियार हो और सिया हमेशा खुद को कमजोर महसूस करती है।
क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें कोई बेहतर साथी मिल सकता है? आर्यन ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन रिया की बातें सिया के साथ उसके रिश्ते को प्रभावित करने लगी। रिया की चाल सफल होने लगी। सिया और आर्यन के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन सिया ने गुस्से में कहा, तुम रिया के साथ इतना वक्त क्यों बिता रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए अब अहम नहीं रही? आर्यन ने जवाब दिया, तुम हर बात को गलत क्यों समझती हो? वह सिर्फ मेरी दोस्त है। यह सुनकर सिया का दिल टूट गया और उसने कुछ दिनों तक आर्यन से बात करना बंद कर दिया। नेहा ने महसूस किया कि सिया और आर्यन के बीच गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। उसने आर्यन से बात की और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रिया जानबूझकर तुम्हारे और सिया के बीच गलतफहमियां पैदा कर रही है? आर्यन ने सोचा और कहा, शायद तुम सही हो। मुझे सिया से बात करनी चाहिए। आर्यन ने रिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन उसने रिया से सीधे सीधे कहा, मैं और सिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे किसी और में दिलचस्पी नहीं है। रिया ने गुस्से में कहा, तुम यह गलती कर रहे हो। लेकिन आर्यन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आर्यन ने सिया से मिलने का फैसला किया। सिया, मुझे माफ कर दो। मुझे समझने में देर हो गई कि रिया हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं केवल तुम्हारे साथ हूं, उसने ईमानदारी से कहा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना होगा। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। उन्होंने तय किया कि वे बाहरी लोगों को अपने प्यार को प्रभावित नहीं करने देंगे। नेहा ने मजाक में कहा, तुम दोनों की कहानी फिल्म जैसी है। आखिरकार सच्चा प्यार जीत गया। सिया और आर्यन हंस पड़े, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार अब और भी मजबूत हो गया है। सिया और आर्यन ने इस परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उनका प्यार और मजबूत हो चुका है, लेकिन क्या आगे और भी बड़ी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं?